हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स। राइट, क्लास 8th सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, किसी भी बोर्ड से हो, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो आरएस अग्रवाल की बुक से पढ़ेंगे, जिससे आपका एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा। सीबीएसई बोर्ड से हैं तब भी, आईसीएसई बोर्ड हैं तो एमएल अग्रवाल की बुक में जो है, राइट। और यूपी बोर्ड में है तो बस थोड़ा इंग्लिश का कोई फ़र्क पड़ता है, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले यूपी बोर्ड से हैं तब तो कोई फ़र्क ही नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी सारी चीज़ें हमको वही पढ़नी है। सभी क्लास में वन शॉट वीडियो लेक्चर करेंगे, वन शॉट एक ही बार में इसको कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे और एक स्टैंडर्ड लेवल तक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, हम लोग इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन, अपना इंट्रोडक्शन देंगे, है ना। मेरा नाम दुर्गेश तिवारी है, ठीक है ना। और मैंने एमएससी कर रखा है भैया। 8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 8 ईयर्स अप्रॉक्सीमेट, मतलब 7-8 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा खासा नॉलेज इस पे देने वाला हूँ। फेस वाला मैंने नहीं लगाया है, पहले थोड़ा बता दें, क्योंकि फेस लगाने में हमको हो रही थी काफ़ी दिक्कत। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने अपना फेस वाला भी लगाया है, लेकिन उसमें करना क्या पड़ता था, बहुत बार हमको बैकग्राउंड देखना, ये वो, तो हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले में, है ना, थोड़ा अभी एक्सपर्ट नहीं है। इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए। और बाकी फेस वाला जब हमारे पास स्मार्ट बोर्ड हो जाएगा तब हम लोग करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन रहा, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं, ये मेरा इंट्रोडक्शन है ना। ठीक। बाकी मैंने क्वालिफिकेशन में मेरा एमएससी है मैथ से, ठीक। ओके। तो आइए चलते हैं। बेसिक ज्ञान देंगे, चैप्टर का क्या देंगे, बेसिक ज्ञान। तो बेसिक ज्ञान जिसको नहीं है वो जरूर से जरूर इसको समझे, ठीक। इसको सब इरेज कर दे रहा हूँ मैं पहले। यस। तो आइए पहले इसको इरेज करके उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, चैप्टर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक्सपोनेंट के बारे में कुछ जानकारी है तो नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, एक्स इंटू एक्स, एक्स टू द पावर ऐसे ही लिखा है, मान लीजिए हमारे पास 3, एक्स टू द पावर 3, तो एक्स इंटू एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक। अब अगर एक्स टू द पावर मान लीजिए हमारे पास लिखा है एन इंटू एक्स टू द पावर एम, तो ये है बेस आपका, इसको क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। आओ देखो, इसको अलग से समझाते हैं, एक्स टू द पावर एन, तो ये है हमारा बेस, इसको क्या कहते हैं, बेस। और इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। ज्यादातर लोग पावर ही कहते हैं इसको, तो पावर भी मैं लिख दे रहा हूं, पावर, ठीक। और पढ़ते कैसे हैं, एक्स टू द पावर एन, ठीक है ना। जैसे ये एक्स स्क्वायर लिखा है, 2 लिखा है तो स्क्वायर, पावर 3 लिखा है तो एक्स क्यूब, ठीक। और पावर 4 लिखा है तो एक्स टू द पावर 4, एक्स रेज टू द पावर 4। अब रेज टू द पावर मैं नहीं बोलता हूँ, क्योंकि आसान वाला मैं बोलता हूँ ना, हम यहाँ पर हिंदी में कर दिए हैं इसको ज्ञान, ठीक। चलो ये फालतू की चीज़ हटा दे रहे हैं हम, ठीक। ये बेस वाला हमने यहाँ पर जानकारी दे दिया। अब अगर बेस सेम रहे, मल्टीप्लाई है, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन प्लस एम। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। देखो, जैसे लिखा है एक्स टू द पावर 2 इंटू एक्स टू द पावर, क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। तो देखो इसको एक्सपैंड करते हैं, जैसे इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा एक्स इंटू एक्स, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई लगाओ, और इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये आएगा एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। अब इससे पहले की क्लास में आपने पढ़ा था, जितनी बार एक्स एक्स है उतना आ जाएगा पावर, तो एक्स टू पावर क्या आ गया, 5। तो जनरली इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स टू पावर 2 प्लस 3, और जो कि आ जाएगा क्या, एक्स टू पावर 5। तो ये रीजन मैंने बता दिया आपको, रीजन भी बता दिया, उसके बाद में ये आपको बता दिया। इसी तरीके से बिना रीजन के, अब ये फॉर्मूला है, याद रखना आप, ठीक। तो आओ देखो, इसको हम थोड़ा सब लिख देते हैं एक साथ, तो एक्स टू पावर एन इंटू एक्स टू पावर एम कितना आ जाएगा आपका, एक्स टू पावर एन प्लस एम आ जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है तो न लिख देना आप, एक्स टू पावर एन प्लस एक्स टू पावर एम लिखा है तो इसमें नो चेंज करना, नो चेंज, ठीक। बहुत लोग लिख देते हैं, तो 6-7 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, 6-7 नहीं भाई, 7-8 साल का हो, है ना, ठीक। एक्स टू पावर एन अपान में एक्स टू पावर एम है, अपान रहेगा तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस एम, ऊपर वाला पहले ऊपर वाला रहेगा फिर नीचे वाला, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक्स टू पावर एन होल टू पावर एम है, ये सब फॉर्मूला है आपका, ठीक, याद रखने के लिए। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक।
अगर देखिए ए बी होल टू द पावर एन है तो इसको हम लिखेंगे ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। अच्छा देखिए एक चीज़ और यहाँ पर, ठीक, या इस साइड में हम जो लिख रहे हैं उसको ध्यान देना है। जैसे ए बी स्क्वायर लिखा है तो कुछ बच्चे इसको ए बी होल स्क्वायर लिख देते हैं, जो कि क्या है, रॉन्ग है, ये नहीं होता है। तो सही सही क्या है, अगर अगर देखो इसको, क्योंकि इसको अगर हम खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, दोनों पर लगेगा ना। तो ए बी सी अगर लिखा है होल टू द पावर एन लिखा है तो ए पर भी पावर एन लगेगा, बी पर भी पावर एन लगेगा, सी पर भी पावर एन लगेगा। ठीक, ये वीडियो लेक्चर वन शॉट होने वाला है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक, और कुछ बचा। अब देखिए किसी भी नंबर पर पावर, यहाँ पर एक्स पावर जीरो, ये क्या होगा, वन होगा। एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, बस नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर एक कंडीशन है कि एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, क्योंकि जीरो टू द पावर जीरो वन नहीं होता है, नॉट इक्वल टू वन। ये एक्चुअली नॉट डिफाइंड है, इसको आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। नॉट डिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं है भैया, ठीक, इसलिए इसको नहीं लिखना है। अब आगे देखिए, और क्या बता दें भैया, और क्या बता दें, और क्या बता दें। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा है तो इसको हम लिखते हैं एक्स टू द पावर वन बाई टू। ठीक, और कुछ याद करो, और कुछ याद कराओ, किसी को याद हो तो। हाँ ठीक है, मान लीजिए माइनस ए टू द पावर एन लिखा है तो ये देखिए दो चीज होगी। अगर अगर ये एन जो है ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ए टू द पावर एन होगा, व्हेन व्हेन एन इज इवन। अगर इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव होगा, और माइनस ए टू द पावर एन आएगा व्हेन एन इज ऑड। ठीक, रीजन दिखा रहा हूं मैं, रीजन अगले पेज पे रीजन देखिए। देखिए ए टू द माइनस ए टू द पावर एन, तो देखो अगर यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनस टू टू द पावर क्या है, फोर है, तो किसको एक्सपेंड करिए, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा कितना, प्लस फोर इंटू, ये भी प्लस हो जाएगा तो प्लस फोर, तो फाइनली हमारा आंसर आया 16। लेकिन माइनस टू टू द पावर थ्री होता तो क्या आता, माइनस टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस टू, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाता, तो प्लस फोर इंटू माइनस टू, ठीक है ना, इंटू क्या आता, माइनस टू, तो इसको मल्टीप्लाई करते तो यह कितना आ जाता, माइनस एट। ठीक, तो अगर यहाँ पर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, इवन है तो प्लस में आएगा। राइट, समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, अभी क्वेश्चंस करते करते समझ में आ जाएगा। राइट, और कुछ हमको नहीं लग रहा है कि और कुछ करना है। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं सॉल्व। अच्छा हाँ, अगर एक चीज की जरूरत पड़ेगी तो इसको भी देख लो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। और ध्यान दीजिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, नो चेंज करेंगे। खास ज़रूरत पड़ने पर, खास ज़रूरत पड़ने पर क्या कर सकते हैं, इधर भी देख लीजिए। अगर हमको इसको निकालना ही है इसको, तो हम क्या करेंगे, इतने की वैल्यू और हम इसको इस वाले को उधर भेज देंगे ना, इसे कहाँ भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे, तो जो आ जाएगा ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। राइट, तो बस इतना ही हमको याद रखना है बेसिकली फॉर्मूला। फोटो वोटो खींच लीजिएगा अपना, जो भी खींचना होगा, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेते हैं आप लोग। हम लोगों के यहाँ स्क्रीनशॉट का सिस्टम ही नहीं था, बुक ही हुआ करती थी, उसके अलावा कुछ नहीं होता था। मज़ा आ गया है ना। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, रुको दो तीन स्लाइड हम और यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है कि हम जाते हैं भूल और स्लाइड हमारी हो जाती है कम ना। तो तीन चार स्लाइड हमको इंसर्ट करने तो 10-20 स्लाइड इंसर्ट कर दिए। यस, ओके, ठीक है। आओ देखते हैं, अब क्वेश्चंस देखते हैं, डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चंस पे। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इससे पहले, ए अपॉन बी होल टू द पावर एन है अगर मान लो, तो ए पर भी पावर एन लगेगी और अपॉन में बी पर भी पावर एन लगेगी। वन पर पावर पाँच है तब भी वन आएगा, वन पर पावर कुछ भी होगा तो आंसर क्या आएगा, वन टू द पावर एन कितना आएगा, वन ही आएगा। ठीक है ना, यस। और इन्फिनिटी इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, नॉर्मल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, बस आ जाओ, आगे करते हैं हम लोग क्वेश्चंस। तो मान लीजिए
एक चीज और छूटा है, इसको भी मैं बता ही दूं तब आगे बढ़ता हूँ। x, इसको अलग पेज पे बताता हूँ, इसको ध्यान से, बहुत ध्यान से इसको देखना है। x टू द पावर अगर लिखा है -n तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x टू द पावर n। ठीक, अगर ऐसे लिखा है 1/x टू द पावर -n तो इसको लिख सकते हैं x टू द पावर n। देखो ध्यान से, यहाँ पर इसको ध्यान से देखते हैं, x टू द पावर -n लिखा था, इसको अपान 1 लिख सकते हैं। अगर इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो इसका ऊपर एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। अगर ऊपर से नीचे लेके जाएंगे तो चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था, इसको ऊपर लेके गए तो ये क्या हुआ, चेंज हो गया, साइन चेंज हो गया। ठीक, तो बस इस बात को याद रखना है बस। अब जैसे मान लीजिए a अपॉन बी होल टू द पावर n लिखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख देंगे 1/a/b होल टू द पावर n। ये थोड़ा बेसिक नहीं, थोड़ा से अच्छे लेवल की बात है, तो जो लोग न समझ पाए उसको काटे, कोई बात नहीं, आगे हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो फाइनली अगर हम इसको ऐसे भी लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/a टू द पावर n अपॉन में b टू द पावर n। फाइनली 1 देखो इसको हम ले जाएंगे ऊपर तो उल्टा हो जाएगा, तो a टू द पावर n आ जाएगा, इनटू में आ जाएगा ये क्या, b टू द पावर n अपॉन 1, यानी कि b अपॉन a होल टू द पावर n आ गया। अब देखो, अब हम एक चीज ध्यान दें, यहाँ पर हाइलाइटर से आपको करके दिखाते हैं, इसको ध्यान दीजिए। ठीक, और यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा से इस पे ग्रीन वाले पे। देखो अगर हमने क्या किया ना, अगर हमने पावर जो एक्सपोनेंट था इसका साइन चेंज किया, ठीक, तो अंदर वाला ये रेसिप्रोकल हो गया। देखो ये a अपॉन बी था तो ये क्या हो गया, b अपॉन a हो गया, और पावर ये ऊपर का क्या हो गया, केवल चेंज हो गया बस ना, और कुछ नहीं हुआ। पावर क्या हो गया, साइन चेंज हो गया पावर का। तो हम पावर का साइन चेंज करना चाहते हैं, ठीक, तो बस अंदर वाले को क्या करो आप, अंदर वाले को वो कर दो, पलट दो, बस पावर चेंज हो गया। ठीक, तो अंदर वाले को पलट दिया, ऊपर क्या कर दिया, पावर चेंज कर दिया, मतलब साइन चेंज कर दिया पावर का। ठीक है, यस। तो अब हम लोग याद रखते हैं a अपॉन बी होल टू द पावर -n है, तो इसको लिख सकते हैं b अपॉन a होल टू द पावर n, राइट। फाइनली आ जाते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो आओ देखो, मान लीजिए हमारे पास 3/4 लिखा हुआ है, होल टू द पावर 5 लिखा है, तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 टू द पावर 5 अपॉन में 4 टू द पावर 5। ठीक, जब बड़े बड़े नंबर्स होते हैं तो इसको आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक, जैसे 2/5 लिखा होता, होल टू द पावर 3 लिखा होता, तो इसको एक्सपेंड कर देते 2 टू द पावर 3 अपॉन में दोनों पे लगेगा 5 टू द पावर 3। ठीक, तो ये आ जाता 8/5 का क्यूब कर देंगे तो 125, राइट। यस, थोड़ा समय में देख लेता हूँ कितना टाइम हुआ, 13 मिनट का वीडियो लेक्चर, अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा खासा जा रहा है, करते रहो आप। मान लीजिए यहीं पर पावर क्या होता, -2 होता, तो 2/5 माइनस पावर -3 ना, तो -3 है, तो हम नीचे वाले को, अंदर वाले को देखो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक, तो इसको लिख देंगे 5/2, और यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा +3 ना। अब ओपन कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 टू द पावर 3 अपॉन में 2 टू द पावर 3, और ये कितना आ जाएगा 125 अपॉन में 8। अब इसको आप क्या कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, इतना तो आता ही होगा, नहीं आता है तो फिर आप भैया कमेंट करो, बताएंगे आपको। 1 अपॉन मान लीजिए 5 है, होल टू द पावर 3 है, तो क्या करेंगे, तो 1 पर भी पावर 3 होगी और 5 पर भी पावर आएगा 3, तो 1 पर पावर 3 मतलब 1 आ जाएगा, 5 पर पावर 3 मतलब 125 आ जाएगा आंसर। ठीक, सिमिलरली देखो आप यहाँ पर 1/5 होल टू द पावर क्या है, -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अंदर वाले का कर देंगे रेसिप्रोकल, अंदर वाले का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, यानी कि 5/1 हो जाएगा, और होल टू द पावर ये हो जाएगा प्लस में 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर 3 अपॉन में, माइनस नहीं है +3 है, 1 पर पावर 3 यानी कि 125 अपॉन में 1। फाइनली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 125। आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो फिर ये एक बटन होती है सब्सक्राइब की, और एक बटन होती है लाइक की, दोनों करना है आपको, ठीक है ना, लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक, ठीक है। अब ये नहीं, फेस रिवील करने वाला मत लिखिएगा, कर ऐसा कुछ नहीं है, जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सही हो जाएगा। कैमरा वैमरा सही कैमरा ले आएंगे तो फेस दिखाकर ही पढ़ाएंगे, कोई दुल्हन की तरह नहीं पढ़ाना है हमको। जैसे 4 टू द पावर -6 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम देखो 4 को लिख देंगे 1/4, और पावर क्या हो जाएगा 6 प्लस हो जाएगा। ठीक,
तो ये 1 का पावर 6 अपॉन में 4 पावर 6 कितना आ जाएगा 1 अपॉन और 4 टू द पावर 6 को ऐसे रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, आंसर लिखो। ठीक, ओके। किसी भी पावर पे जीरो, जैसे मान लीजिए 4 टू द पावर 0 आ जाता तो क्या हो जाता आंसर हमारा 1 आ जाता। ठीक है, एक और नंबर लेते हैं, सारी चीजें इसी में समझाते चल रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ऐसे खूब लिखा हुआ है, जैसे a टू द पावर 5 इंटू 2√3, ठीक है ना, और अपान में 5, ठीक, होल पर पावर 0 आ गया तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक, घबराने की जरूरत कुछ नहीं है। आओ देखते हैं और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ के करेंगे। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है 2/3 होल टू द पावर 0, तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से समझिए और अपनी बुक में अप्लाई करिए। ये बस सोचिए कि बस चलिए क्वेश्चंस ऐसे ऐसे करवा दे रहे हैं कहीं से भी, देखो अपने मन से ही क्वेश्चंस करवाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा ना। बुक 1 घंटे ढूंढेंगे तो ढूंढते रह जाएंगे। यस, आओ आगे बढ़ते हैं। चलो यस, तो हम लोग और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है -2 होल टू द पावर -5। ठीक, तो यहाँ पर -2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -1/2 हो जाएगा, और होल टू द पावर 5 -5 था ना, तो इस ये हो जाएगा +5। ठीक, क्योंकि रेसिप्रोकल नीचे कर दिए हैं तो ये हो जाएगा +5। तो -1/2 होल टू द पावर क्या आ गया 5 आ गया। अब देखो एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि -a/b लिखा है तो हम इसको एक मिनट, माइनस बीच में लगा है a/b, इसको हम लिख सकते हैं ऊपर लगा दो माइनस, ठीक, या फिर a/-b लिख दो, बात एक ही है। ठीक, कहीं पर भी माइनस लगा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो -1 पर पावर लगा दो आप 5 और अपॉन 2, अब एक ही जगह लगाना है, दोनों जगह ना लगा देना, एक ही जगह, तो 2 टू पावर 5। अब -1 हमने कहा था कि अगर ये क्या नंबर है, ये आपका है ऑड नंबर। कैसा है ऑड नंबर, तो जो आएगा ये +1 नहीं आएगा, -1 आएगा। ठीक, -1 अपॉन 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 5 छोटा होता है, कर लो 32 आता है। ठीक, आंसर लिख दो 32। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा -1/32। यस, -3/4 होल टू द पावर क्या है -4। तो यस, पहले यहाँ पर ऊपर माइनस ना होता तब ना बदलते, जैसे अगर मान लो ऐसे होता तो ऐसे कर देते। अच्छा चलो एक बार पहले +4 ले लेते हैं, +4। ठीक, तो चलो +4 है तो -3 होल टू द पावर +4 अपान में 4 टू द पावर 4, तो ये कितना आ जाता, बस यही हो जाता -3। अब ओपन नहीं करेंगे, ओपन करना हो तो कर दो आप, ये कितना आ जाएगा, चलो अच्छा कर ही देते हैं। -3 का जब इस क्यूब करेंगे तो आ जाए, पावर 4 करेंगे तो आएगा 81, माइनस में नहीं आएगा, सॉरी माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये देखो इवन नंबर है, ये कैसा नंबर है इवन नंबर। ठीक, तो इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, +81, और अपान में इसको कर दो आप, ये 256 आ जाएगा, राइट, तो आंसर आ जाता। लेकिन अगर यही ना हो के ये ना हो के ये होता, मान लो, यस, इसको अगर ऊपर ये क्या होता माइनस में होता, ठीक, ऊपर क्या होता ये माइनस में होता, देखो ये क्वेश्चन है, ये होता, मान लो पहला क्वेश्चन इसको डाल दो, इसको दूसरा ले लो, तो -3/4 होल टू द पावर -4 होता, तो अब देखो ऊपर -4 है, -4 डायरेक्टली एक्सपेंड नहीं करेंगे हम लोग, तो इसको रेसिप्रोकल मार दो तो 4/3 हो जाता, माइनस का माइनस, ठीक, ये माइनस, और होल टू द पावर क्या हो जाता 4 हो जाता, तो ये हो जाता -4 पर पावर 4, और अपान में क्या आ जाता 3 टू पावर 4, तो ये आ जाता प्लस में आएगा, क्योंकि ये क्या है इवन नंबर है। कैसा नंबर है इवन है, तो इवन है तो ये प्लस में आएगा, +256 अपान में 81। ठीक, यही आंसर लिख दीजिए, बहुत ज़्यादा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं हम लोग थोड़ा और। जी हाँ, तो मान लीजिए हमारे पास 2/3 होल टू द पावर क्या है 3 इंटू 2/3 होल टू द पावर 2, तो इसको कैसे करेंगे, देखो ये है बेस, ये क्या है आपका, ये दोनों बेस है, और दोनों बेस क्या है बेस इक्वल है। ठीक, तो आप यहाँ पर लिखो वी नो दैट, वी नो, इसका इसका इसकी वैल्यू पूछा, इसका उसका क्या कर रहे हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट
ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम इक्वल टू क्या होता है, ए टू द पावर एन प्लस एम। ठीक, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको जानते हैं तो इसका यूज भी कर लेंगे और इसकी वजह से हमारा ये क्या आ जाएगा, दोनों एक्सपोनेंट जुड़ जाएंगे। यस, ठीक। तो यहाँ पर टू टू द पावर टू टू पावर नहीं, 2/3 होल टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 और प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2/3 होल टू द पावर 5। ठीक, और 2 टू द पावर अलग अलग कर दीजिए, 2 टू द पावर 5 अपान में 3 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, और 3 टू द पावर 5 कितना होता है, तो 3 इंटू 3 9 होता है। 9 ऐसे दो दो पेयर और बनाओगे तो 9 9 जब 81, 81 का 3 टाइम्स कर दो, कितना आ जाएगा 3 243, यस 243, यस, तो ये आ जाएगा 243। ओके, आंसर लिख दीजिए। हाँ, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन, ये भी है क्वेश्चन, और क्वेश्चन करते हैं। और कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, देखो एक है हमारे पास 4/3 नहीं 4/7 होल टू द पावर 5 इंटू 4/7 होल टू द पावर क्या -3। तो इसमें भी क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है तो इसको डायरेक्ट अप कर रहे हैं, 4/7 होल टू द पावर, देखो बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 5 प्लस और ये ब्रैकेट में लिखिएगा -3। ठीक, तो 4/7 होल टू द पावर 5 और -3 इक्वल टू 4/7 होल टू द पावर क्या 2, और अब अलग अलग कर दीजिए तो 4 पर पावर 2 आ जाएगा, 7 पर पावर 2 आ जाएगा, फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 4 स्क्वायर मतलब 16 अपान में 49। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए और कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, मान लीजिए ये है 3/2। अच्छा, क्या हर टाइप के क्वेश्चंस करते चलते हैं। ठीक, तो 3/2 होल टू द पावर कितना -2। ठीक, तो यहाँ पर बेस तो सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 3/2 होल टू द पावर, अब देखो -3 और प्लस और ब्रैकेट के अंदर -2, तो ये फाइनली कितना हो जाएगा 3/2 होल टू द पावर -3 -2, -3 -2 क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, -5। ठीक, अब -5 आ गया है ना, ऊपर माइनस है तो इसका अंदर वाले का रेसिप्रोकल कर दो, यस 2/3 हो गया, और ऊपर क्या कर दो, इसको +5 कर दो। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 2 टू द पावर 5 अपान में 3 टू द पावर 5। ठीक, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5 अभी हमने निकाला था 32, और 3 टू पावर 5 कितना आता है 4243। ओके, ये आ जाएगा। और कुछ, यस, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप से मिलता जुलता। तो 8/5 होल टू द पावर -3 इंटू 8/5 होल टू द पावर 2, बेस सेम है जुड़ जाएगा पावर। ठीक, तो ये आ जाएगा -3 + 2, तो आ जाएगा कितना 8/5 होल टू द पावर -1, और इसको देखो -1 लगा है ना, तो ये कितना हो जाएगा 5/8 होल टू द पावर क्या +1। ठीक, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा, पावर 1 लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ही रह जाएगा, 5/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, यस। अब एक चीज इसी ज्ञान की बात में थोड़ा सा और बढ़ा दे रहा हूं मैं, ज्ञान की बात यहाँ पर आ जाइए, तो कलर चेंज करके मैं बढ़ा दे रहा हूँ, जो लोग पूरा वीडियो देखेंगे उनके लिए फ्रूटफुल होगा। x टू द पावर -1 इसको लिख देंगे हम x टू द पावर कितना 1, यानी कि फाइनली 1/x, 1/x टू द पावर -1 लिखा है तो इसको लिख देंगे x, x टू द पावर -2 लिखा है तो ये हो जाएगा 1/x²। ठीक, इस तरीके से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, बस जुट जाइए, अब पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम से पहले पहले सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। राइट, ठीक 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 ठीक, जी हाँ। अब हम और कुछ करने वाले हैं, कौन सा क्वेश्चन करें इसमें, देखिए ये क्वेश्चन, ये देखिए 3/8 होल टू द पावर कितना -2 इंटू 4/5 होल टू द पावर -3। यहाँ पर देखिए बेस वो सेम नहीं है, सब अलग अलग हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, बशर्ते बशर्ते क्या करते हैं हम लोग, इसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं तो पावर में
जो प्लस हो जाए ताकि, तो इसको कर देंगे 8/3 होल टू द पावर 2 हो जाएगा, और इंटू 5/4 होल टू द पावर 3 हो जाएगा। अब इसको ओपन करना आसान है, बस इतने काम करने के लिए करना पड़ा हमको। तो 8 पर पावर 2 अपान में 3 पर पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 3 अपान में 4 टू द पावर 3। ठीक, इतना आ गया। अब हम लोग क्या करें, इसको डायरेक्ट ओपन कर दो, और कुछ नहीं करना है इसमें। धीरे धीरे आपको हम ऑक्सफोर्ड वाली बुक से भी करवाएंगे, अगर अच्छे खासे हमारे सब्सक्राइबर होते हैं तो 64 बाई ये आ जाएगा 9 इंटू 125 अपान में आ जाएगा कितना, हाँ, ये 4 का क्यूब करेंगे तो कितना आता है 64। 64 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या 125/9, 125/9 यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। मान लीजिए ये है -2/7 होल टू द पावर कितना है -4, और इनटू में लिखा है -5/7 होल टू द पावर 2। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, इसका हमको इवेल्युएट करना है इसको। आओ दूसरा कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ पर पावर देखो, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं तो -7/2 आ जाएगा रेसिप्रोकल। पावर क्या हो जाएगी +4 हो जाएगी इंटू, इसका रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट पहले से ही प्लस में है। प्लस में नहीं होगा एक्सपोनेंट, माइनस में होगा तब रेसिप्रोकल करेंगे, नहीं तो फालतू नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -5 टू द पावर 2। ठीक, एक जगह माइनस को ऊपर एडजस्ट कर लिया हमने, अपान में 7 का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये पावर कैसी है, इवन पावर है, इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या है इवन है, तो आंसर दोनों के प्लस में आ जाएंगे, राइट। तो 7 टू द पावर 4 अपान, इस पर भी पावर एक्सपोनेंट लग जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 2 अपान में 7 का स्क्वायर, राइट। अब देखो इसको हम क्या लिख देते हैं, अलग अलग करके लिख दीजिए बेहतर होगा, नहीं तो आप क्या कर दीजिए, देखिए बेस सेम है, 7 टू द पावर 4 अपॉन में अलग से समझा दे रहे हैं, फिलहाल हम दोनों तरीका कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर बेस देखो दोनों का सेम है, तो 7 टू द पावर क्या हो जाएगा 4 - 2 हो जाएगा, और फाइनली 7 पावर 2 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि a टू द पावर n अपॉन a टू द पावर m होता है a टू द पावर n माइनस m। ये हमने आपको सिखा दिया था पीछे ही, और नहीं देखा तो पीछे भी देखिए पहले। ठीक, और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, ये बचपन मेथड है, अपॉन में 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो, और 7 इंटू 7 कर दो। ठीक, तो ये बच्चों वाला लेकिन हो जाएगा ज़्यादा ही, 7 से 7 काट दो, 7 से 7 काट दो, ये 7 कट गया, और ये कुछ और कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो बस इसको मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में इसका आंसर ढूंढेंगे, बड़ा सा आंसर आ रहा है छोटा आ रहा है, तो भैया इसको करो, ये 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 और ये आ जाएगा अपान में 16 आ जाएगा, और इनटू क्या आ जाएगा 25। ठीक, इन सबको सॉल्व कर लो, ये कितना आ जाएगा, हम मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, 1225 अपान में आ जाएगा 16, बस यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, यस। अब हम थोड़ा से और अच्छे वाले क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो -3/2 होल टू द पावर 2, और इस पर पावर लगा हुआ है 3। ठीक है ना, इस पर पावर लगा है -3, यस। तो ये RS अग्रवाल की बुक का क्वेश्चन है। ठीक, आओ इसको सॉल्व करा जाए, यस। तो देखो सबसे पहले तो हम इसको ओपन कर लेंगे अंदर वाले को ना, कोई कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए ये पावर 2 है जो कि क्या है, इवन नंबर है, यानी कि आंसर हमारा क्या आएगा प्लस में आएगा। तो 3, आप चाहे ऐसे कर दो -3 टू द पावर 2 अपान में 2 टू द पावर 2 होल टू द पावर -3, फाइनली ये हो जाएगा 9। ठीक, क्यों आया प्लस हुआ, अभी आपको हमने बताया था -3 इंटू -3 करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, इसीलिए पावर अगर इवन होती है तो प्लस आ जाता है पावर। और 2 टू द पावर 2 मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, होल टू द पावर क्या आ गया -3। अब -3 एक्सपोनेंट माइनस में है तो इसको उल्टा कर दो, 4/9 कर दो, एक्सपोनेंट कर दो +3। ठीक, यस। तो 4 टू द पावर 3 आ जाएगा, अपॉन में 9 टू द पावर 3 आ जाएगा। 4 का पावर 3 करेंगे तो मतलब 64, 9 का पावर 3 करेंगे तो 729 होता है आई थिंक, है ना। बस एक बार चेक कर लेना।
729 ही होता है। यस, चेक कर लिया मैंने, चेक कर लो आप। ठीक, आगे बढ़ते हैं जी। तो चलो आगे बढ़ा जाए इसको लेके, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, क्योंकि बहुत आपको खींचना पड़ेगा वो फोटो, अगर आप फोटो खींच के काम चलाने वाले हैं। और देखो, 2 to the power -1 इंटू 5 to the power -1 होल टू द पावर -1 इंटू, नहीं डिवाइडेड, डिवाइडेड बाई 4 to the power -1। कैसे करें इसको? सबसे पहले तो अंदर यहाँ पर क्लीनिंग करेंगे, क्लीनिंग मटेरियल से। पहले ये ब्रैकेट इसको नहीं करेंगे, इसको अभी टच न करना, इसको भी टच न करना। और इसको देखो, इसको लिखेंगे 1/2 ना, ठीक है। इसको 1/2 लिखेंगे, देखो हमने आपको बताया था 2 to the power -1, तो क्या हो जाएगा 1/2 to the power+1, यानी कि 1/2। ठीक, क्योंकि हमने x⁻n को क्या लिखा था, 1/x⁻n। समझा दिया आपको। ठीक, इंटू लगा है, इंटू लगा दो, 5 1/5 हो जाएगा, 5 का इनवर्स, है ना। और पावर लगा है -1। ठीक है, अभी इसको करेंगे, ये डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x⁻n, हमने अभी बताया था 1/, तो ये 1/4 हो जाएगा। ठीक, यस, ठीक है। तो अब इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको आप लिख दो, इसको ठीक का लिख दिया जाए, इसको लिख दो 1/2 to the power -1 इंटू 1/5। अभी हम तुमको एक तरीका और बताते हैं आसान वाला। और ये डिवाइडेड बाई 1/4 मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे 4/1 से। ठीक, आपको पता होगा ना कि A/B डिवाइडेड बाई C/D, तो ये क्या करते थे, A/B, और इस यहाँ मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं तो इसको उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल, तो D/C कर देते थे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई साइन लगाओ, इसको उल्टा कर दो। ठीक, अब देखो भैया, यहाँ पर हमको हटाना है, माइनस साइन हटाना है, तो इसको क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस साइन हटाना चाहते हैं ना, तो हम कर देंगे इसका रेसिप्रोकल। 2/1 का मतलब 1/2 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2/1 रेसिप्रोकल इसका, तो यानी कि 2 लिख देंगे ना, तो 2 to the power क्या हो जाएगा 1, और ऐसे ही इंटू 5 to the power 1 और इंटू 4, तो 2 × 5 × 4, 2 5 × 10, 10 4 × 40, आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक, यहाँ पर देखिए, हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर देखिए, अलग से देखिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसकी जरूरत हमको नहीं दिख रही है, इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर देखिएगा जरा, -2, कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पर, तो -2 है ना, सॉरी, 2 to the power -1 इंटू 5 to the power -1 होल टू द पावर क्या -1। हमने आपको बताया था कि वो ओपन करेंगे दोनों पे लगेगा, तो 2 to the power -1 होल टू द पावर -1 और इंटू 5 to the power -1 होल टू द पावर -1। अब पावर के ऊपर पावर होती है A⁻n होल टू द पावर m, क्या होता है A⁻n इंटू m होता है ना, आपको बताया था। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 to the power -1 इंटू -1 और इंटू 5 to the power क्या आ जाएगा -1 इंटू -1, तो 2 -1 क्या हो जाएगा +1, 2 और इंटू के क्या आ जाता 5 to the power +1, मतलब कि 1 ही, तो ये आ जाता 10। ठीक, इतना आ जाता 10, तो इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते थे, मर्जी आपकी। और बाकी का आप प्रोसीड लाइक ओल्ड, प्रोसीड करो। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सा कर लें, कोई भी ले लो, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी ले लो। एक क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 1/2 होल टू द पावर क्या है -2 प्लस 1/3 होल टू द पावर है -2 और प्लस 1/4 होल टू द पावर क्या है -2। ठीक, इतना है। तो अब इसको देखो, सब पे ऊपर -2 -2 -2 लगा है। अब कुछ खिलाड़ी क्या है -2 कॉमन कॉमन लेने लगेंगे, नहीं, इसको आप सबको क्या करो, रेसिप्रोकल करो, तो 2/1 होल टू द पावर 2 हो जाएगा, प्लस 3/1 होल टू द पावर आ जाएगा 2 और प्लस 4/1 होल टू द पावर आ जाएगा 2। तो ये यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब देखिए, इसको ये मतलब लिख देना, देखो कुछ खिलाड़ी लिख देंगे 2 + 3 + 4 होल स्क्वायर,
ना, ये नहीं होगा, आप देखो चेक करो, ठीक, ये रॉन्ग है, ऐसा ना लिख देना इसको, ठीक, इसको ये वाला लिखना रॉन्ग है, बहुत से लोग लिखते हैं, मैं कलर करके दिखा दे रहा हूँ इसको, रॉन्ग तो रॉन्ग, ठीक। आओ देखो इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ, येलो येलो कलर कर देता हूँ, याद रखना ये रॉन्ग है, ठीक, इसको ये नहीं लिख सकते। रीजन देखो, अभी ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 16, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 16 4 20 और 9 29, 29 आ रहा है। यहाँ पर इसको करते तो कितना आता, रीजन देखो आप ध्यान से, तो 3 2 5 5 4 9, 9 का स्क्वायर आ जाता है जो कि आ जाता है 81, ठीक है ना, तो इसलिए इसलिए इसको नहीं करना है ऐसे, ठीक, ये तरीका रॉन्ग होता है, ठीक है, यस, समझ में आई बात, समझ में आ गई होगी, नहीं आई होगी तो फिर भाई मजा ही लो, है ना, ठीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक, थोड़ा से पॉज करके लिखूं, पूरा ऐसे लिख ही दूं, चलो अच्छा लिख ही देता हूं, क्वेश्चन ही लिख देता हूं। बाय व्हाट नंबर, बाय व्हाट नंबर शुड, क्या है, 1/2 होल टू द पावर -1 बी मल्टीप्लाइड so that the product is -5/4, ठीक, पावर -1, ठीक, ये है क्वेश्चन हमारा। अब देखो आप ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हम लोग कुछ लेट ले कर लेंगे, है ना, क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो कलर चेंज कर लेते हैं, सोल्यूशन देखो यहाँ पर, लेट द नंबर किससे मल्टीप्लाई करना है ना, नंबर द नंबर बाई विच लेट एक्स बी द, है ना, लेट एक्स बी द नंबर बाई विच इट इज मल्टीप्लाइड, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिस नंबर से, वो क्या है, एक्स है, मल्टीप्लाइड, है ना, यस, तो देखो इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसा कह रहा है वैसे ही कर दो, 1/2 होल टू द पावर -1 को मल्टीप्लाई करो एक्स से, द प्रोडक्ट इज, सो दैट प्रोडक्ट इज मतलब कि ये इक्वल टू कितना आ जाए, ये आ जाए -5/4 होल टू द पावर कितना आ जाए -1, चलो इसको उल्टा पुल्टा करके ये हो जाएगा 2 टू द पावर +1 हो जाएगा, 2 टू द पावर +1 इंटू एक्स, ये +1 है, +1 इंटू एक्स, और इक्वल टू आ जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो 4/5 होल टू द पावर +1 ओपन कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू पावर 1 का मतलब 2 हो जाएगा इंटू एक्स, 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका +1 हो गया ना, तो -4/5, ठीक, तो अब 2x इक्वल टू इतना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा -4/5, और x यहाँ ऊपर था, आ जाएगा नीचे इंटू 1/2 हो जाएगा, है ना, इधर न्यूमरेटर में था 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर क्या हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे समझ लो, या फिर यहाँ न्यूमरेटर में था, यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ऐसे समझ लो, काट पीट दो 1 और 2, तो ये कितना आ जाएगा -2/5, तो आंसर आ जाएगा आपका -2/5, आंसर इज टू -2/5, ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा ही है, ठीक। अगला क्वेश्चन एकदम ऐसे ही एक क्वेश्चन और भी है, उसको हम नहीं करवा रहे हैं, आप कर लीजिएगा, मैं चेक कर लेता हूँ और कोई क्वेश्चन अच्छा मिल जाए मुझे, तो आओ देखो, ये है क्वेश्चन एक अच्छा दिख रहा है, -1/3 ये क्वेश्चन है, ठीक, 1/3 होल टू द पावर 2, ठीक, होल टू द पावर -2, एक लाइन में चाहे तो इसको कर देंगे और चाहे तो 2-3 लाइन लगाएंगे, ठीक, तो पावर के ऊपर पावर होती है a टू द पावर n होल टू द पावर m, ठीक, होल टू द पावर n m p ले लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा a टू द पावर n इंटू m इंटू p, ठीक, तो ऐसे आ जाता है, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं, थोड़ा से अच्छा करेंगे, नंबर भी लाएंगे, है ना, तो एक एक करके ओपन करते चलो, तो ये आ जाएगा -1/3 होल टू द पावर 2, है ना,
होल टू द पावर 2 और इस पर पावर -2, ठीक है ना। और होल टू द पावर कितना आ जाएगा, -1। तो ये आ जाएगा -1/3 होल टू द पावर -4, ठीक ठीक। और ये आ जाएगा होल टू द पावर -1, तो ये आ जाएगा -1/3 होल टू द पावर -4 इंटू -1। तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो -1/3 होल टू द पावर +4। फाइनली ये आ जाएगा -1/3 होल टू द पावर 4। तो ये प्लस में हो जाएगा ना, क्योंकि ये क्या है, इवन नंबर है, ये इवन है। तो यहाँ पर 1 पर पावर 4 और इस पर पावर 4, तो ये आ जाएगा 1/81। आंसर आ जाएगा 1/81, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है, करते रहिए, जितना भी करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा, उतना ही अच्छे से समझ में भी आएगा। जब तक नहीं सॉल्व करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा। तो क्वेश्चन आप यहाँ से देख जरूर लो, लेकिन आप कोशिश करो कि अपने आप से क्वेश्चंस को क्या करो, सॉल्व भी करो, ठीक। यस। चलिए और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं हम, यहाँ पर हमको कुछ क्वेश्चन दिख जाएंगे तो करवा देते हैं। एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं यहाँ पर, 2 टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर -1, ठीक। और ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर। ये लिखा है, इसकी वैल्यू तो 2 टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है भैया, 1 होता है। 3 टू द पावर -1 को क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे इसको, ठीक। और ब्रैकेट के बाहर 3 टू द पावर 2, इसको एलसीएम लेके आप ऐड कर लो, तो ये 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 + 1 हो जाएगा इंटू 9, ठीक। तो 3 एक 4 हो जाएगा, 4/3 इंटू 9, 3 से डिवाइड कर दो 1 3, तो आ जाएगा आंसर 12। ओके, ये हो जाएगा। यस। अब हमको एक क्वेश्चन और अच्छा दिख रहा है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो इसको, इफ 5 टू द पावर 2x + 1 इक्वल डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125, तो फाइंड करना है हमको x की वैल्यू, फाइंड x इक्वल टू व्हाट। आओ इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको लिख दो आप 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर 1। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि a टू द पावर n इंटू a टू द पावर m क्या होता है, a टू द पावर n प्लस m होता है। और अगर n+1 के फॉर्म में लिखा है, ठीक, n+1 के फॉर्म में लिखा है, तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको इधर लिख दो, कोई दिक्कत इससे है नहीं, ठीक है ना। इसको आपने लिख दिया इधर, ठीक। तो ये आ जाएगा आपका, है ना, ये आ जाएगा, ये ऐसे लिख सकते हो, राइट। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू 125 को क्या लिख देंगे, 5 टू द पावर 3, ठीक। देखो ये है आपका उसमें, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 टू द पावर 2x इंटू 5 टू द पावर 1 अपॉन में हो जाएगा 25 इक्वल टू 5 टू द पावर 25, वो 5 टू द पावर 3। अब देखो 5 पर पावर 1 मतलब 5 ही होता है, 5 से काट दो इसको, 5 आ जाएगा, ठीक। यस। तो 5 टू द पावर 2x इक्वल्स टू, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, ठीक। तो इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 टू द पावर 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 टू द पावर 4 आ जाएगा। तो ये 5 टू द पावर 4। अब जब अगर बेस सेम होता है तो एक्सपोनेंट को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक। तो 2x वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 इक्वल टू आ जाएगा, काट दो 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। अच्छा आपका मन करे तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो ना। देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, यहाँ पर जो जो यूज किए, अच्छा हटाएं ही क्यों, अरे इसका इस्तेमाल कर लेते हैं ना, मूव करने वाले का। यस, छोटा कर दे रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इसको ये लेकिन हम इसको काट दे रहे हैं क्योंकि ये रफ कॉलम है ना। ये बात जो थी रफ की थी, रफ कॉलम की। यस, तो बस हो गया ये काम खत्म, ठीक। आ जाओ। तो जी यहाँ पर हम लोग थोड़ा से और भी सीखते हैं थोड़ा।
इसी क्वेश्चन को हम चाहते तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ग्रीन कलर से कर दे रहे हैं। 5^2x+1 और ये 25 को भेज दो नीचे, 25, ठीक, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 125। 125 को लिख देते हैं हम कितना, 5^3, ठीक, यस। तो ये 5 इतना हो जाता 2x+1 और यहाँ पर 5^2 और इक्वल टू कितना आ जाता 5^3। यहाँ पर देखो a⁴n अपॉन में a⁴m होता है, तो कितना आ जाता है आपका a⁴n-1m आ जाता है। तो ये कितना आ जाता 5^2x+1 -2 आ जाता इक्वल टू 5^3, है ना, यस। तो ये कितना हो जाता 5^2x-1 इक्वल टू आ जाता 5^3। देखो दोनों केस में क्या है, बेस सेम हो गया, बेस यहाँ पर, सॉरी ये कितना आ गया, बेस हो गया था सेम 5 तो एक्सपोनेंट ये वाला और ये वाला इक्वेट कर लेते थे, 2x-1 इक्वल टू 3 आ जाता, तो 2x इक्वल टू आ जाता 4, x की वैल्यू क्या आ जाती 4/2 और डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू आ जाता 2, ठीक, ये हो गया, राइट। अब हम लोग देखो और किस पे आ गए, थोड़ा सा समय में देख लेता हूँ कितना हुआ, 46 मिनट हो गया, बस ठीक है, 10 मिनट में और भी हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3875 लिखा हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम यहाँ पर जो डेसिमल है शिफ्ट कर देते हैं इसको इधर। तो देखो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं 4, तो इसमें बताओ डेसिमल कहीं लगा है, तो हाँ लगा है, इसको हम लिख सकते हैं 4.0, ठीक, बात तो एक ही हुई ना। तो यहाँ पर अगर हम डेसिमल, यहाँ पर हमारे पास डेसिमल यहाँ लगा है फाइनली, यानी कि इक्वल टू 83875 डेसिमल लगा है यहाँ पर। तो डेसिमल जितने डिजिट इधर शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर हमको शिफ्ट करना होता है एक डिजिट के जस्ट बाद, स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको ऐसे करना पड़ता है। तो अगर हम या इधर राइट से लेफ्ट लाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, ठीक, ताकि एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखो 3 और पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, 3 डिजिट यहाँ लेके आएंगे, तो 3 डिजिट पे लगा तो 2 डेसिमल, लेकिन हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो अगर ये लिख दिया हमने, मान लो 3875 था, तो डेसिमल यहाँ था, डेसिमल को हम यहाँ सरका के लेके गए, तो ठीक, तो अगर इससे जब मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, ये आता 3 डिजिट के बाद में डेसिमल लगता है यहाँ, और डेसिमल के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं है, तो फाइनली कितना आ जाता, जितना नंबर था उतना ही आ जाता, कोई फर्क ना पड़ता। अगर मान लो इधर से इधर को लेके जा रहे हैं, तो जितने डिजिट हम डेसिमल को इधर उधर करेंगे उतने डिजिट 10⁻³ पे लगा देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास 783.2593 था। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, आप क्वेश्चन है ये मान लो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो ये लिख दे के 7.832593। देखो कितने डिजिट यहाँ पर लेके आए, 1 2, 2 डिजिट शिफ्ट किए हैं, तो 10⁻³ कितना 2। अच्छा इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखने के लिए ही करते हैं, तो 7.9 इंटू 10⁻, ये लिख दो, ये हो जाएगा अप्रॉक्स, है ना, अप्रॉक्स। इस तरीके से हमको, अब मान लो इसी को उल्टा भी कर लेते हैं। मान लीजिए डेसिमल हमारे पास इस साइड में है 0.00006292, तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो अब की बार इधर से इधर को डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। कितने डिजिट, 1 2 3, 6 के बाद लगेगा डेसिमल, ठीक, तो 6 के बाद लगाया है हमने, तो 10⁻, क्या हो जाएगा, 3 डिजिट लाए थे, तो यहाँ पर माइनस में लगाएंगे या फिर अपॉन में लिखें, बात एक ही होगी, है ना, ठीक। तो -10⁻, माइनस, तो अगर इधर से इधर को जा रहे हैं तो 10⁻, माइनस वाला लिखेंगे, -n, और अगर इधर से इधर को डेसिमल शिफ्ट किया जा रहा है तो 10⁻+n, बस इतना याद रखो, ठीक। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चंस हैं, अपने आप से सॉल्व कर लीजिएगा, है ना, और नहीं आए तो आप कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।